तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो मैं सूरज कुमार आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्या, अंडरस्टैंडिंग द वर्ब, वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या है, इंग्लिश का एक चैप्टर है जो कि आज हम लोग समझने जा रहे हैं। तो वर्ब में हम लोग को मेनली पढ़ना है एक्सुलरी वर्ब, ठीक है, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो वर्ब के टाइप्स में आता है एक्सुलरी वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग को टाइप जानने से पहले क्या जानना होगा कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब क्या होता है, एक्शन और स्टेट। एक्शन का और स्टेट का मतलब क्या हुआ, या तो कुछ एक्शन हो रहा होगा या कुछ अवस्था होगा, मतलब स्टेट्स हो गए। एक्शन मतलब कोई काम हो रहा होगा, ठीक है। वर्ब को हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं, डूइंग वर्ड्स। इस नाम से भी वर्ब को जानते हैं। वर्ब इज आल्सो नोन एज डूइंग वर्ब, डूइंग वर्ड्स, ठीक, काम करने वाले शब्दों से। जैसे वर्ब का हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ईटिंग, ठीक, स्लीप, फिर रनिंग, ठीक, ये सब क्या है, वर्ब का एग्जाम्पल, ठीक है। वर्ब का मतलब हम लोग ये सब आसानी से समझते हैं, खाना खाना, सोना, दौड़ना, ठीक, राइटिंग, लिखना, ये सब चीज क्या में आता है, वर्ब में आता है, ठीक है। तो वर्ब में सिर्फ यही नहीं आता है, वर्ब को कुछ हेल्प करने के लिए कुछ वर्ड्स आते हैं, उस वर्ड्स को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उस हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक एक्सुलरी वर्ब और एक मोडाल्स। तो मेनली हम लोग को मोडाल्स ही पढ़ना है, लेकिन पहले हम यहाँ समझ जाते हैं। दो वर्ड्स हमने लिखा है, एक्शन और स्टेट। एक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई भी काम दो चीजों में हो सकता है। जैसे कोई काम फिजिकल हो रहा है, जैसे कि रनिंग, ये क्या हो रहा है, फिजिकल हो रहा है। फिजिकल मतलब, फिजिकल करने का मतलब है कि इसमें हम लोग का मतलब ये क्या बोला जा रहा है, आप फिजिकल हो रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और स्टेट्स मीन्स मेंटल, मेंटल, मेंटल में क्या चीज का यूज होता है, ब्रेन का, दिमाग का, ठीक। इसमें अवस्था आता है, सिचुएशंस, ठीक, इसमें सिचुएशन, और इसमें क्या, फिजिकल, ठीक, इसमें क्या आता है, फिजिकल, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, फिजिकल एक्टिविटी में तो सब जान रहे होंगे, जैसे रनिंग, ठीक, फिर क्या, राइटिंग, फिर क्या, रीडिंग, ईटीसी, ये सब क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक। स्टेट्स में क्या आया, ये स्टेट, स्टेट में कौन कौन आएगा, हम लिखने से पहले कुछ सोच रहे हैं, वो क्या हुआ, थिंकिंग, थिंक करने में क्या चीज का यूज हो रहा है, ब्रेन का। इमोशन, जैसे हम उदास हैं, ये इमोशन, इमोशन क्या चीज में आ रहा है, इमोशन क्या चीज में आ रहा है, मेंटल में आ रहा है कि नहीं, कि अभी हम सैड हैं या हैप्पी हैं, ये सब क्या चीज में आ रहा है, स्टेट, सिचुएशंस है कि अभी हम उदास हैं भाई, तो क्या है, अभी मेरा स्टेट ऐसा है कि अभी हम उदासी की अवस्था में, अभी हम सैड है, अभी हम हैप्पी हैं, अभी हम कुछ सोच रहे हैं, थिंकिंग, क्या, थिंकिंग। तो ये सब चीज जो होता है वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ब। तो वर्ब तो बेसिकली क्लियर हो जाएगा कि या तो एक्शन होगा या तो स्टेट होगा, या तो कोई काम होगा या कोई अवस्था होगा। अवस्था मतलब सिचुएशन, सिचुएशन कहने का मतलब है कि अभी कुछ वैसा टाइम होगा जब मान लीजिए कि किन्हीं का स्वर्गवास हो जाता है, वहां पे जाकर हम भांगड़ा करने लगते हैं, नहीं भाई, वहां पे सब लोग मतलब मौन हो जाते हैं, थोड़ा सा साइलेंस रखते हैं, और वहां पे उदासी मतलब सैड का सिचुएशन रहता है। लेकिन वही अगर मान लो कभी शादी हो रहा है किसी का, तो शादी में उदास रहोगे, है, ये क्या हो रहा है, शादी हो रहा है, हमको क्या मतलब, ऐसा नहीं। सब अपना अपना काम करते हैं, डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं, मेहंदी वगैरह में डांस होता है, हल्दी वगैरह में डांस होता है, तो वो सिचुएशन होता है, ठीक है। एक्शन, हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग दे रहे हैं, तो उसमें कुछ काम हो रहा है कि नहीं, एक्शन हो रहा है कि नहीं, फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उसमें कुछ एक्शन हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, एक्शन और सिचुएशन क्लियर हो गया होगा, तो वर्ब तो क्लियर हो गया। फिर आप आइए, वर्ब को भी क्लासिफाइड किया गया फर्दर पार्ट्स में। वर्ब को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, दो पार्ट्स में। वर्ब को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, दो पार्ट्स में,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्ब। वर्ब को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है? 2 पार्ट्स में, ठीक है। कौन कौन? एक तो हम लोग सब जान रहे होंगे मेन वर्ब, जो कि अभी हमने पढ़ा एक्शन और स्टेट। मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या होता है? एक्शन या स्टेट, ठीक है। और एक क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसको एक और नाम है एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का एक और क्या नाम है? एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब में क्या होता है? एक्शन या स्टेट, एक्शन या स्टेट, एक्शन या स्टेट। इसमें क्या होता है? इसमें इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाई? तो एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और एक मोडाल्स, और एक मोडाल्स। एक इसको कितने भागों में बांटा गया? 2। इसको फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इसको फर्दर कितने पार्ट में क्लासिफाई किया? 2। एक मोडाल, जिसके बारे में हमें पूरी तरह से पढ़ना है, ठीक है। और एक क्या है? मोडाल्स के अलावा एक और क्या है? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक है मोडाल्स और एक है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो ये हम लोग को जानना है। तो इसमें क्या होता है? मेन वर्ब में क्या क्या आता है? इसका एग्जांपल पहले कुछ देख लेते हैं। इसका एग्जांपल में क्या आएगा? रन, लाफ, अंडरस्टैंड, स्विम, etc। ये किसका एग्जांपल है? मेन वर्ब का मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का हिंदी क्या हो जाता है? मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहयोगी क्रिया। तो सहयोग इसमें कौन कौन कर रहा है? इसमें हेल्प कौन कौन कर रहे हैं? हेल्प कौन कौन कर रहे हैं? तो हेल्प इसमें क्या होता है? हेल्प में, हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, etc। ये सब क्या चीज में आता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब में आता है? नहीं। कैन, कुड, मे, माइट, ये सब क्या चीज में आता है? मोडाल्स में। तो मोडाल्स में किसका है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में भी क्या क्या आ सकता है? कैन, कुड, मे, माइट, नीड, ought to, dare, etc। बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं है मतलब गिने चुने हैं। ये लगभग 13 है, ये लगभग 11 है। ये कितने हैं? 11th है। और ये कितने हैं? 13 है, ठीक है। ठीक है, मोडाल्स टोटल 13 है और हेल्पिंग वर्ब जो प्राइमरी है वो 11 है। टोटल प्राइमरी जो है वो 11 है और मोडाल्स 13 है, ठीक है। ये मेन वर्ब तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मेन वर्ब के भी होते हैं, वर्ब फॉर्म भी होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5 तक, ठीक है। लेकिन इनके वर्ब फॉर्म नहीं होते हैं। लेकिन ये जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज और पता होना चाहिए। वो क्या पता होना चाहिए? कि हेल्पिंग वर्ब कब यूज होता है और कौन सा वर्ब कब यूज होता है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का एक और क्या नाम है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और मोडाल्स का क्या नाम है? मोडाल्स एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मोडाल्स टोटल 13 होते हैं और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब 11 होते हैं। इतना तक सबको क्लियर है? इतना तक सबको क्लियर है तो बोल दीजिए क्लियर, ठीक है। तो अब इतना हम लोग समझ गए हैं। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, हेल्पिंग वर्ब। मेन टॉपिक क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। तो अब हम लोग आ गए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कितने तरह से है? के हैं? 2 तरह के हैं। हेल्पिंग वर्ब कितने तरह के हैं? 2 तरह के। कौन कौन? मोडाल्स और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मोडाल्स क्या है।
पहले हम क्या देखेंगे हम लोग, मोडाल्स। ठीक है, तो मोडाल्स क्या है? मोडाल्स आर दोज वर्ड्स which are not used as main verb। ये वैसे शब्द हैं जो कि मेन वर्ब की तरह नहीं यूज हो सकते हैं। ये वर्ब है, मतलब ये क्रिया है, लेकिन ये कैसे क्रिया है जो मेन वर्ब की तरह यूज ना हो सके। मेन वर्ब की तरह यूज ना हो सके मतलब जैसे इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल में इसका क्या क्या आ जाएगा आप लोग बताइए। कैन, कुड, मे, माइट, etc। ये सब क्या चीज में आएंगे? मोडाल्स में आएंगे। ये ऐसे वर्ड्स हैं, मतलब वर्ड्स बोलो या फिर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, वर्ब भी बोल सकते हैं कि ये वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है, मतलब ये क्रिया है, लेकिन कैसे क्रिया है जो कि नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब, जो कि क्या चीज के रूप में नहीं यूज हो सकते हैं, नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब, जो कि मेन वर्ब के रूप में नहीं यूज हो सकते हैं। फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी हमारा क्या है? प्राइमरी, एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब किसको किसको कहते हैं? तो यहां डिफिनेशन देखिए, दोज वर्ड्स स्लैश वर्ब which are used as main verb। ये क्या लिख दिया सर आप? मेन वर्ब। ये कैसे लिख दिया भाई? मेन वर्ब। मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब, जो कि मेन वर्ब की तरह भी यूज हो और कैसा यूज हो? हेल्पिंग वर्ब, दोनों की तरह, मतलब जो दोनों काम करे। कौन कौन ऐसे वर्ड्स हैं? वैसे वर्ब या वर्ड्स वो वर्ब भी होंगे जो कि कैसे यूज हो? मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह यूज हो। उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। क्या कहेंगे? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल यहां लिखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल नीड है, डेयर है। ठीक है, नीड एंड डेयर, इसका क्या है? एग्जांपल है। तो अब इसका कुछ हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो इसका सेंटेंसेस क्या होगा आप लोग कमेंट करो। आप लोग लिख लिए कमेंट में। ठीक, तो प्राइमरी का पहले देखते हैं। दोज वर्ड्स, ठीक है, या वर्ब जो कि क्या चीज की तरह यूज हो? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एंड क्या और किसकी तरह यूज होगा? एंड those words or verb which are used as main verb, helping verb, main verb, helping verb as well as adjective। यही तो मेन खासियत है। ये तो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा ही, ये तो सबको पता है। इसी वजह से ये क्या चीज में है? एक्सिलरी वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज होगा, इसलिए ये क्या चीज में है? एक्सिलरी वर्ब। इसीलिए इसका नाम के आगे क्या लगा हुआ है? एक्सिलरी वर्ब। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की तरह तो यूज होगा, लेकिन इसका दो और काम है। क्या? ये कभी कभी मेन वर्ब की तरह यूज होगा, कभी कभी मेन वर्ब की तरह यूज होगा, और कभी कभी एडजेक्टिव की तरह, और कभी कभी एडजेक्टिव, कभी एडजेक्टिव की तरह यूज होगा और कभी मेन वर्ब की तरह यूज होगा। ठीक है, यही मोडाल्स क्या चीज है? ये सिर्फ यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा। कैसे यूज नहीं होगा? मेन वर्ब में ये यूज नहीं होगा। फिर प्राइमरी में क्या है?
कि ये कैसे कैसे यूज होगा, वर्ड्स यूज होगा मेन वर्ब में और एडजेक्टिव में, मेन वर्ब में और एडजेक्टिव में, मेन वर्ब और एडजेक्टिव की तरह यूज होगा जो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह यूज होगा, ठीक है, और एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं सेंटेंस में, ठीक है। आई कैन रन फास्ट, आई कैन रन फास्ट, इसमें ये कैन क्या है, कैन क्या है, मोडाल्स है, कैन क्या है, मोडाल, तो इसे अभी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, मेन वर्ब, एमबी मतलब मेन वर्ब, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये है मेन वर्ब, ठीक है। इसी तरह से एक आप और लिखिए, चलिए इसका आप लोग एग्जांपल एक कमेंट में लिखे होंगे, ठीक है, ऐसा हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल कर देते हैं, जैसे इसको, चलिए इसका एग्जांपल अब स्पेस नहीं है, फिर बहुत ज्यादा डर्टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, क्या, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में हमने दो एग्जांपल लिखा है, ठीक है, दोनों में एक गलत है और एक सही है, ठीक है। आई नीड यू, आई नीड, नीड मतलब मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीड कैसे काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह या हेल्पिंग वर्ब की तरह, दोनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे नीड कैसे काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह, यहाँ पे नीड कैसे काम कर रहा है, मेन वर्ब, कैसे काम कर रहा है, मेन वर्ब, कैसे काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह नीड काम कर रहा है। यू नीड नॉट टू कम टुमारो, कम क्या हो गया यहाँ पे, आना, आना, कम का हिंदी आना, तो आना क्या हो गया, मेन वर्ब। यहाँ पे नीड ये कैसे काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, कैसे काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब है जो कि यहाँ पे कैसे काम हुआ, मेन वर्ब की तरह, यहाँ पे कैसे काम हुआ, मेन वर्ब, यहाँ पे कैसे, हेल्पिंग वर्ब। तो इसी वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, इसी वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नीड ऊपर में मेन वर्ब की तरह यूज हुआ और यही सेकेंड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह हो गया, मतलब सहयोगी क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे नीड, हाँ, और यहाँ पे मुख्य क्रिया जरूरत, तो यहाँ पे मेन हो गया। यू नीड नॉट टू, आपको कल आने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट टू कम टुमारो, आपको कल आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे नीड कैसे काम हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, कम। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्राइमरी वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, सॉरी प्राइमरी वर्ब और मोडाल्स, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में क्या, तो रूल्स पढ़ेंगे, क्या चीज का रूल्स, तो मोडाल्स में क्या क्या रूल्स है, मोडाल्स का यूज कहां कहां करेंगे। तो मोडाल्स में टोटल 3 रूल्स हम पढ़ेंगे, फिर मोडाल्स में कैन और कुड पार्ट 2 में रहेगा, ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।